You are watching Shagir TV. Stay tuned and keep watching. मेरे साथ निकालिएगा मत्ती की इंजील, उसका पहला बाब और पहले बाब की 21वीं आयत से। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा होके देखो, एक कवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। पाक कलाम के पढ़े सुनी जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। जब हम तारीख का मुताला करें तो हमें चंद एक बातें ऐसी मिलती हैं तारीख में। जब हम तारीख के औराक उठाकर देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो दुनिया में पैदा हुए और उनका बड़ा नाम हम देखते हैं इस दुनिया में। आप सिकंदर आजम को बड़ी अच्छी तरह से उसके नाम को और उसके कामों को भी आप जानते हैं। सिकंदर आजम चूंकि एक फिलिप का बेटा था, लेकिन सिकंदर आजम ने खुद अपनी जुबानी कहा, और उसका कहना यह था कि मैं एक द्योता में से पैदा हुआ हूं। और वो कहता था कि, और वो द्योता सांप द्योता था, जिसने सिकंदर आजम ने खुद अपनी जुबानी बताया कि मैं द्योता का बेटा हूं। और वो द्योता एक सांप द्योता था। उसने कहा वो मेरी मां के पास आया और फिर मैं पैदा हुआ। कैसर ऑगस्टिस, जिसका जिक्र लूका की इंजील दूसरे बाब में मिलता है, जब तारीख के औराक उठाकर देखें तो पता चलता है उसने भी इस बात का दावा किया। उसने कहा कि मेरी मां के पास अपोलो के मंदिर में जब वो सो रही थी, एक सांप आया, सांप देवता आया। और फिर गालबन 10वें महीने की बात करता है, वो आया और उसके बाद उसने कहा कि मैं पैदा हुआ। जब बुद्धा की बात की जाए, जो बुद्ध मजहब का जो है वो बानी है, तो वो भी उसके बारे में भी कहा जाता है कि जब बुद्धा की मां एक शादीशुदा औरत थी, उसने ख्वाब में देखा कि एक 6 सफेद दांतों वाला हाथी उसके पहलू में दाखिल हुआ, और बुद्धा ने कहा कि फिर वो पैदा हुआ। सो ये बताने का मकसद ये है, ऐसी नामवर शख्सियां जिनका इस दुनिया में बड़ा नामो गुजरा है, वो बताते हैं कि हम इस तरह से पैदा हुए। लेकिन आपको एक ऐसी हस्ती के बारे में बताना चाहता हूं जिसके बारे में नबियों ने पेशन गोई की, जिसके बारे में बादशाहों ने पेशन गोई की, जिसके बारे में नबियों ने पेशन गोई की, जिसके बारे में बादशाहों ने पेशन गोई की, जिसके बारे में और जबरदस्त खुदा के लोगों ने पेशन गोई की कि एक कमारी हामला होगी और उसके बेटा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। और हम देखते हैं
खुदावंद यीशु मसीह किसी देवता से नहीं, सूरज से नहीं, चांद से नहीं, सांप से नहीं, किसी और से नहीं, बल्कि खुदा से पैदा हुआ। हालेलुया। आप सारी स्टोरी से वाकिफ हैं। फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आया, कहने लगा सलाम तुझको जिस पर क्या हुआ है, फजल हुआ है। खुदावन तेरे, मेरे साथ रहिएगा, मिलकर सीखेंगे। खुदावन तेरे, इससे पहले उसने कहा जिस पर सलाम तुझको जिस पर क्या हुआ है, ਜਿਹਦੇ ਤੇ खुदा दा फजल हो जी, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ है। हालेलुया कह सकते हैं। पालूस कहता मैं बीमार था, मेरे जिस्म में कांटा चुभाया जाता था, मैंने 3 बार खुदावन से दरखास्त की और खुदावन ने कहा मेरा फजल तेरे लिए। जरा दोनों हाथ उठाकर कहेंगे मेरा फजल तेरे लिए। जेड़ा ते कहता है खुदा दा फजल मेरे वास्ते बहुत है, उहदे हाथ उत्ते ही होणगे। है आइए जरा दोनों हाथ उठाकर कहने लगा मैंने 3 बार दरखास्त की, मुझे आंसर मिला, मेरा फजल तेरे लिए। जोर से मेरा फजल तेरे लिए। थैंक यू जी, नीचे कीजिएगा। मेरा फजल तेरे लिए काफी है। यानी खुदावन से पालूस कह रहा था अपना ध्यान बीमारी पर ना लगा, परेशानी पर ना लगा, मुसीबत पर ना लगा, बल्कि मेरे फजल पर अपना ध्यान लगा। हालेलुया। आइए जरा देखते हैं मत्ती की इंजील पहले बाब में, पहले बाब की पहली आयत। यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नसबनामा। यहां पर अगर हम देखें आगे सारे नाम शुरू हो जाते हैं। आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह कौन सी पुश्त में आया। पहले बाब की जब 17वीं आयत पढ़े तो यहां पर लिखा है बस सब पुश्तें अब्राहम से दाऊद तक 14 पुश्तें हुई। अब्राहम से दाऊद तक कितनी पुश्तें हुई जी? सारे कहिए जरा कितनी? 14। आगे बढ़ेंगे। और दाऊद से लेकर गिरफ्तार होकर बाबल जाने तक 14 पुश्तें हुई। गिरफ्तार होकर बाबल जाने तक कितनी पुश्तें हो गई? 14 कितने हो गए? मैथ ठीक है ना सारा? 14 से 14 28। ओके आगे लिखा गिरफ्तार होकर बाबल जाने से लेकर मसीह तक 14 पुश्तें हुई। ते 28 14 होर पाओ कितने हो गए? 42। 42वीं पुश्त में खुदावंद यीशु मसीह आया। हालेलुया। एक और बाबरकत बात, मत्ती जो है यहूदियों के लिए इंजील लिख रहा है और इसने इस इंजील का आगाज किया यीशु मसीह के नसबनामे से। इसने अब्राहम से इस बात को लिया। लेकिन जब आप लूका के इंजील का नसबनामा पढ़ेंगे तो लूका जो है वो अपने नसबनामे को आदम तक ले जाता है। यानी लूका यह बयान कर रहा है कि यीशु मसीह का ताल्लुक सिर्फ अब्राहम तक ही नहीं बल्कि आदम तक भी है, क्योंकि लूका खुद जो खैर कौम से ताल्लुक रखता था और वो ये मैसेज दे रहा है कि यीशु मसीह हर कौम, हर कबीले, हर मजहब, हर एक शख्स के लिए इस दुनिया में आया है। खा वो गोरा है, खा वो काला है, खा वो बड़ा है, खा वो छोटा है, खा वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, खा वो किसी भी तरह का है, खुदावंद यीशु मसीह हर एक के लिए इस दुनिया में आया। हालेलुया। और इसकी मिसाल हमें यह भी मिलती है कि जब गडरियों को खुशखबरी मिली, देखो लूका की इंजील दूसरे बाब में, डरो मत। फरिश्ते ने कहा देखो मैं तुम्हें कौन सी, सारे कही कौन सी? अच्छा खुशी कह रहे हो तो पहले एक बड़ा लफ्ज छड़न रहे हो। हाँ जी क्या है? हाँ जी दसिया जे जोर दी। खुशी है लेकिन खुशी छोटी नहीं जे, जिथे यीशु आ जाए उथे दुगनियां खुशियां हो जाती है। हालेलुया।
यीशु मसीह के लिए आप तालियां बजा सकते हैं। मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ फरिश्ते ने, तो सिर्फ खाली ਤੁਹਾਡੇ वास्ते नहीं, सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ। अभी आप टैबलोज देखेंगे सारे इसी तरह से। क्रिसमस का दिन है, ये क्रिसमस की शाम हम समझ लीजिए सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में। और हम देखें तो फिर गडरिए गए और जाकर यीशु मसीह को सजदा किया। मजूसियों को किसने रास्ता दिखाया जी? हाँ जी, किसने रास्ता दिखाया? सितारे के पीछे पीछे वो वहां तक आ गए जहां खुदावंद यीशु मसीह था। अब आप जरा देखें, गडरियों को कहा जाता है, उल्मा का कहना है कि वो गरीब थे, और जो मजूसी थे उल्मा का कहना है कि वो शायद बादशाह थे, नजूमी थे। सो इंग्लिश में जो उनके लिए वर्ड यूज है वाइस मैन, हिकमत रखने वाले लोग थे। अब समझ लीजिए वो बादशाह थे, वो अमीर थे, जिस तरह से वो समझ रखते थे उसी तरह से उन्हें पैगाम दिया गया, क्योंकि सितारों का चांद सितारे को वह शायद इल्म रखते थे। उन्हें मालूम था कि ये सितारा हमें कोई बड़ी हस्ती की पैदाइश के बारे में बता रहा है। और वो आए और उन्होंने आकर भी यीशु मसीह को सजदा किया और सोना मुरलुबान यीशु मसीह को पेश किया। गडरिए भी आए, उन्होंने भी यीशु मसीह को सजदा किया। बताना चाहता हूं, अगर गडरिए अमीर है, अगर बादशाह अमीर है, अगरचे गडरिए गरीब है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में सारे के सारे एक हो जाते हैं। चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कैसा भी है, जब यीशु के कदमों में आ जाए तो वो सारे के सारे एक हो जाते हैं। हालेलुया। चंद एक बात के बाद फिर हम दुआ करेंगे। सो हम देखते हैं जब मुकद्दसा मरियम के पास फरिश्ता आया, तो मुकद्दसा मरियम को जब पैगाम दिया, तुझ पर फजल हुआ, खुदाम तेरे साथ है, देख तू आमला हुई, तेरे बेटा होगा। आप सारे इस जो है इस सारे पैसेज से वाकिफ हैं। अब जब फरिश्ते ने अपनी बात यहां पर खत्म की, तो मुकद्दसा मरियम ने कहा, क्यों करोगा जबकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती। सुनिए प्रोसेस बताया। फरिश्ते ने कहा, रूहुल कुद्स तुझ पर। कहते ने कैसे हो सकता है बिन बाप के बेटा पैदा? ये बेटा खुदा का था, इंसान का नहीं था। अगर वो इंसान को बना सकता है, अगर वो आदम की पसली से हवा को निकाल सकता है, तो अपने बेटे को भी वो एक गवारी के जरिए से इस दुनिया में भेज सकता है। हालेलुया कह सकते हैं। कहा किस तरह से होगा? बताया गया, रूह तुझ पर नाजिल होगा, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इस सबब से वो मालूद मुकद्दस खुदा का, जरा जोर से, किसका बेटा कहलाएगा? खुदा का बेटा कहलाएगा। अच्छा, पहले क्रिसमस की गल करने लगा हूं, जो हम कॉन्टेक्स्ट पढ़े पहला क्रिसमस है। पहले क्रिसमस से बहुत ज्यादा खुशी नहीं सी है जब यूसुफ को पता चला मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, जिससे मेरी मंगनी हुई है, वो परेशान हो गया। वो तो उसे चुपके से छोड़ देना चाहता था, रास्तबाज था। मुकद्दसा मरियम भी इस बात से टेंशन में होगी कि अब मेरे रिश्ता तो टूट जाएगा, लेकिन उसे दुनिया की परवाह नहीं थी, उसे लोगों की परवाह नहीं थी, वो दुनिया की परवाह नहीं कर रही थी। उसे परवाह थी खुदा के कलाम की, कि जो कलाम मुझ तक पहुंचा है उसे मैंने खुशी से रिसीव किया है। ये कलाम किसी इंसान का नहीं, बल्कि जिंदा खुदा का कलाम है। हालेलुया।
फिलिस्तीनियों की क्या, देख मैं किसकी बंदी हूं, खुदावंद की, मेरे लिए तेरे कॉल के जान तू क्या जी है। हालेलुया, हालेलुया। एक वाला हम जरा पढ़ेंगे, इसके बाद हम यीशु मसीह देखिए, और यीशु हिकमत और कद्दो कामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। सुनिए, हिकमत में तरक्की करने से मुराद है वो ज़हनी तौर पर तरक्की की उसने। कैसे? ज़हनी तौर पर। कद्दो कामत से तरक्की से मुराद है कि वो जिस्मानी तौर पर, यानी उसका कद बढ़ता गया, और खुदा में मकबूलियत में बढ़ता गया। इसमें यह बात है कि वो रूहानी तौर पर भी तरक्की करता गया। और चौथी बात कि वो इंसान की नजर में मकबूलियत उसने हासिल की, यानी उसने समाजी तौर पर भी तरक्की की। अगर आप मसीही होते हुए, अगर आप ज़हनी, समाजी, रूहानी अगर आप तरक्की नहीं करते, तो फिर इसका मतलब है हम हकीकी मसीह नहीं हो सके। हमें हर तरह से खुदावंद में बढ़ना और तरक्की करनी है। आमीन कह सकते हैं? आज सुबह मैं एक शेर लिख रहा था और वो कुछ ये है, रुद्दुस की कुदरत छाई, मुकद्दसा मां मरियम मां बन पाई। रुद्दुस की कुदरत छाई, मुकद्दसा मां मरियम, मुकद्दसा मरियम मां बन पाई। नबियों और बादशाहों ने पेशन गोई की, चरनी में एक जात उतर आई, चरनी में एक जात उतर आई। शुक्रिया जी। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां जाए। You are watching Shagit TV. Stay tuned and keep watching